को नमस्ते। योग साधना में प्राणायाम का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के साधन पाद में योग के 8 अंगों में चौथा जो अंग है वो प्राणायाम का ही बताया है। प्राणायाम की जो परिभाषा है वो किस रूप में प्रस्तुत की गई है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम है कि श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसमें विच्छेद पैदा करना, उसमें निरोध पैदा करना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्राण प्लस आयाम, प्राण अर्थात प्राण वायु ऊर्जा शक्ति और आयाम यानी उसका विकास करना, उसका निरोध करना, उसको नियम में रखना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम का ईश्वर की उपासना में साधना में बहुत बड़ा योगदान अथर्ववेद के प्राण सूक्त में भी बताया गया है। बहुत सुंदर मंत्र कि प्राण की जो महिमा है वो किस प्रकार की बताई गई है। तो उसमें कुछ विशेष जो मंत्र आते हैं, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् अनंत सर्वम प्रतिष्ठितम, कि यह जो संपूर्ण जगत है जिसके अधीन है, जो सब पर शासन करने वाला एक ही राजा विराजमान है, जिसके सहारे पर यह सारा जगत टिका हुआ है, उस प्राण को मेरा प्रणाम है। इसी तरह से अगला जो मंत्र आता है उसमें भी यही बात कही गई है कि प्राणो विराट प्राणो देष्ट्री प्राणम सर्व उपासते, प्राणो है सूर्य चंद्रमा प्राणम आहु प्रजापति, कि प्राण क्या है कि प्राण विराट रूप है, प्राण हमारा पथ प्रदर्शक है, प्राण सबका उपास्य देव है, प्राण ही सूर्य बनकर तप रहा है, प्राण चंद्रमा बनकर शीतलता बरसा रहा है और प्राण को ही प्रजापति कहते हैं। आगे क्या कहा है, और उस परमपिता परमात्मा को प्राण स्वरूप होते हुए किस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि प्राणे माँ मत प्रियावर्तो न मदन्यो भविष्यसि अपाम गर्भम इव जीवसे प्राणे बदनामी त्वामयी। कितना सुंदर वर्णन किया गया है, किस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को प्राण स्वरूप को यहाँ पर से प्रार्थना की गई है और कितनी सुंदर यहाँ उपमा दी गई है कि हे प्राण, तुम मुझसे कभी अलग मत हो और न ही भविष्य में तुम मुझसे अलग होना। जल के गर्भ के समान मैं तुझे अपने जीवन के साथ बांधता हूँ। कितना सुंदर ये वर्णन किया गया है कि बिना प्राण के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से जल के बिना गर्भ जो है वो ठहर नहीं सकता, गर्भस्थ शिशु जो है वो जल में ही रह सकता है, तो इस प्रकार से यहाँ प्राण का जो स्वरूप बताया गया है वो उस परम पिता परमात्मा के रूप में ही बताया गया है कि प्राण, उस परम पिता परमात्मा को प्राण के नाम से ही पुकारा जाता है। वही सारे जगत का उपास्य देव है, उसी से ये पूरा संसार चलता है, उसी का यहाँ पर शासन चलता है। बिना प्राण के हम पूरी सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उस प्राण की उस शक्ति के ऊपर ही पूरा जो विराट ब्रह्मांड है वो टिका हुआ है। और प्राण को हम वश में नहीं कर सकते, प्राण ही हमें वश में करके चलता है। शरीर में भी प्राण जो है वो हमारा मुख्य रूप से
कार्य करता है और वो प्राण की जो डोर है वो उस ईश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से ही बंधी हुई है। तो यहाँ पर जो है ऋषियों ने एक बात कही है कि अगर वो चेतना प्राण को संयमित करके चलती है तो वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो प्राण की जो महिमा है अपने आप में अद्भुत बताई गई है। और दूसरी बात कि जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उसका लाभ क्या होता है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी इंद्रियां बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, उनकी शक्ति जो है वो विकसित हो जाती है। और ध्यान से जब उनके ऊपर संयम किया जाता है तो एकाग्रता हमारी बढ़ जाती है, और एकाग्रता जब हमारी बढ़ जाती है तो हम अपने उस ध्यान के माध्यम से उस लक्ष्य के निकट पहुंचते चले जाते हैं। और यहाँ पर हठ योग में प्राण को, मन को और शरीर को बहुत ज़्यादा एक दूसरे का पूरक बताया गया है। क्या कहा है कि चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणु त्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब प्राण वायु चंचल हो जाती है तो हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है, और जब प्राण वायु शिथिर हो जाती है तो हमारा जो चित्त है वो भी शांत हो जाता है। तो चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को शिथिर करने के लिए प्राण को वश में करना बहुत आवश्यक है, प्राण का निरोध करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक योगी का जो लक्ष्य है वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कब हो सकता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध तभी हो सकता है जब हम अपने चित्त को शिथिर करेंगे। तो प्राण का और चित्त का, शरीर का बहुत गहरा संबंध होता है। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो मन हमारा जब शिथिर हो जाता है, कोई उसमें हलचल नहीं होती, किसी भी अंग प्रत्यंग में चंचलता नहीं होती, तो मन भी एकाग्र होता है और प्राण भी शिथिर होता है। तो तीनों की एकाग्रता, तीनों में एकात्मता जब हो जाती है तभी योगी जो है अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। और योग वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर जो है एक मंत्र के माध्यम से दोनों को जोड़ करके बताया गया है। और क्या कहा है कि द्वे बीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने। अब इस मंत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की बात है कि द्वे बीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन एकस्मिन तयो क्षीणम क्षिप्रम द्वे अपि निरोधयेत। ये बात कही गई है कि चित्त रूपी वृक्ष पर दो बीज लगे हुए हैं, दो बीज एक साथ आते हैं चित्त रूपी वृक्ष पर। और वो बीज क्या है? एक तो कहा कि प्राण का स्पंदन, और दूसरा जो है वासना। कि जब हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं बाहर के विषयों से जुड़ करके, तो उस चित्त के अंदर एक साथ दो तरह की घटनाएं घटती हैं कि प्राण का स्पंदन होता है, जब उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर एक तरंग उठती है, तो वो प्राण के माध्यम से ही उठती है। और जब वो प्राण की तरंग उठती है उसी से जो है वासना बनती है, यानी किसी भी विषय का संस्कार जो है बनता है। तो ये कहा कि जब इनमें से एक के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है, योगी का नियंत्रण हो जाता है, यानी प्राण के ऊपर जब हमारा संयम हो जाता है तो वासना वहाँ पर रहती नहीं है। तो एक के शांत होने से, एक के शिथिर होने से दूसरा जो बीज है वो अपने आप ही शीघ्र नष्ट हो जाता है।
तो ये एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको हमें समझना चाहिए कि प्राण का हमारी साधना में, योग साधना में कितना बड़ा योगदान है, कितना महत्वपूर्ण स्थान ये प्राण रखता है। क्योंकि जितने भी संस्कार बनते हैं वो प्राण के माध्यम से ही बनते हैं। जब मन अपने भाव को पैदा करता है किसी भी विषय के साथ जुड़ करके, तो भाव को जो विचार उसके उठते हैं, भाव में जो विचार आते हैं, वो विचार प्राणों के माध्यम से ही आते हैं। इसीलिए जो है प्राण को अगर हम कंट्रोल में करेंगे, उसके ऊपर संयम करेंगे, प्राण का निरोध करेंगे, तो मन जो है वो अपने आप शांत होता चला जाएगा। तो प्राणायाम का हमारे जीवन में, योग साधना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमें प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। और दैनिक दिनचर्या में भी आप देखेंगे, जब भी किसी भी प्रकार का विकार हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो श्वास की जो गति है वो हमारी जो है पहले जैसी सामान्य होती है, असामान्य हो जाती है, वो स्पंदन है। तो इस तरह से जब हम प्राण के ऊपर संयम करेंगे तो वो संस्कार बन नहीं पाता है, और जिस विषय के साथ हम जुड़े हैं उस विषय से हम जल्दी राहत पा जाते हैं। फिर आगे मन को और ज़्यादा विचार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम श्वास पर जब केंद्रित करके अपने आप को चलेंगे, मन को श्वास पे केंद्रित करेंगे, तो जो है हम अपने साधना के मार्ग पर दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएंगे। तो हमें प्राणायाम को समझना चाहिए, प्राण का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि बिना प्राण के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उस ईश्वर के रूप में ही जो प्राण की शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमारे शरीर को चला रही है। और शरीर में जो है ये जो चेतना शक्ति है, हम जिसको आत्मा कहते हैं, वो प्राण के माध्यम से ही शरीर में विराजमान है। और प्राण का जो एक आधार है वो ईश्वर है, वो परमपिता परमात्मा है। हमें इस भाव को समझना चाहिए। प्राण पर संयम जितना ज़्यादा हमारा होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा हम अपनी साधना के मार्ग पर उन्नति करते चले जाएंगे। तो ये कुछ विचार मैंने प्राणायाम से संबंधित आपके सामने रखें कि प्राण का स्वरूप क्या है, प्राण किस प्रकार से काम कर रहा है, इसको हमें समझना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।